नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आपके समक्ष मैं एक स्टोरी से आज अपनी बात को रखना चाहता हूँ। वो स्टोरी बाद में मैं लैच कर दूंगा। देखो, आपने एक मैकियावेली का नाम सुना होगा। मैकियावेली का एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है कि व्हेन प्रिंस स्ट्राइक्स इट शुड बी टू किल। दैट इज, इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम इट शुड बी टू क्लियर द एग्जाम। अगर एग्जाम लिखने के लिए लिख रहे हो तो फिर ये वीडियो मत देखो, तुम्हारा समय बर्बाद होगा, कोई मतलब नहीं है। तुम कोई और वीडियो देखो, उसमें ज़्यादा तुम्हारा अच्छा टाइम पास हो सकता है। आपके लिए ये वीडियो नहीं है। दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज द ब्रूट रियलिटी। क्योंकि कटथ्रोट कंपटीशन है, आप नहीं पढ़ेंगे, कोई और पढ़ रहा होगा। देखो, एक व्यक्ति हुआ, एक बहुत बड़ा साहित्यकार हुआ जिसका नाम है जॉर्ज नोएल गॉर्डन। जॉर्ज नोएल गॉर्डन को अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े होंगे तो इनको लॉर्ड बैरन कहा जाता है। जो लॉर्ड बैरन हैं, ही वॉज द 6th बायरन ऑफ द बैरन। बहुत बड़े साहित्यकार हुए लॉर्ड बैरन। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़ते हैं और इनकी रचनाएं बहुत अच्छी रही हैं। जैसे कॉर्नेलिया, फ्यूजिटिव पीसेज हैं, कॉर्नेलिया है, थाइरिजा है, ये सब बहुत इसके फेमस कृतियां हैं। इन फेमस कृतियों के बावजूद लॉर्ड बैरन को कोई नहीं पूछता है, लॉर्ड बैरन को कोई नहीं जानता है। लॉर्ड बैरन एक गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता है और एक दिन वो एक किताब लिखता है जिस किताब का नाम है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। और यह किताब लिखने के बाद वो ही बिकम एन इंस्टेंट सेलिब्रिटी। और जब किताब का बारे में जब उसके प्रकाशक और मीडिया पूछते हैं कि आप किताब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो बड़ा फेमस एक वो लाइन लिखता है, आई वोक अप वन मॉर्निंग I woke up one morning and found myself to be famous. दोस्त, अभी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हो। जिस दिन वो पीडीएफ में नाम आ जाएगा, यू विल गेट अप वन मॉर्निंग एंड यू विल फाउंड योर सेल्फ टू बी वेरी फेमस। सारे अखबार में आपका नाम होगा, हर जगह आपका नाम होगा। तो गुमनामी का जिंदगी तो लॉर्ड बैरन भी जिया, पर एक रचना के बदौलत लॉर्ड बैरन के इतिहास में अगर तुम बैरन वर्ड डिक्शनरी में खोजोगे ना, तो बैरन का मतलब ही होता है ब्रेव। इनके नाम पर ब्रेव वर्ड को, करेज को नाम रख दिया गया बैरन, क्योंकि ये गुमनामी की जिंदगी जीते हैं और एक रचना से इतिहास रच देते हैं। आप अभी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, आप इधर उधर भाग रहे हैं, आपके रिश्तेदार आप पे टॉन्ट करते हैं, पर एक पीडीएफ में नाम, और अगला 30 साल बहुत ही सुंदर होगा आपके लिए। तो मैं आपसे बस कहना चाहता हूं कि ये जो जुलाई का महीना है, ये अगस्त का महीना है और ये जो सितंबर का महीना है, अपना जान लगा देना। कुछ भी, जो भी परिस्थितियां हो उसको साइड में रखना, जो भी स्ट्रेस हो, जो भी एंग्जाइटी हो उसको साइड में रखना और अपना जान लगा देना। 1000+ बहाली आ रही है, पूरा स्पष्ट है। उस 1000+ में 120 के आसपास एसडीएम का सीट है, 100 के आसपास डिप्टी एसपी का सीट है। अगर इस बार तुम चूक गए तो अपने आप को भी माफ नहीं कर पाओगे, आने वाली पीढ़ी को भी नहीं बता पाओगे कि भाई सीट नहीं था। पुराने जमाने में 90 में आपके चाचा वाचा कहते होंगे कि सीट ही नहीं आता था, बहाली नहीं आता था, फेयर एग्जाम नहीं होता था। वो सारे बहाने नहीं चलेंगे, आपको जान लगाना होगा। याद रखना कि जो भी यूपीएससी का कैंडिडेट जो फेल किया है, इस बार स्थिति बहुत ही खराब रही है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो बीपीएससी पर अटैक करेगा। तुम नहीं अटैक करोगे, वो अटैक कर देगा, और जब वो अटैक कर देगा तो तुम्हारे लिए बहुत पीड़ादायी रहेगा, क्योंकि एसडीएम और डिप्टी एसपी का पद एक क्रीम वाला पद है। बाकी तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारे लिए कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहते हैं। सही लगे तो फॉलो करना, नहीं सही लगे तो उसको डस्टबिन में थ्रो कर देना। देखो, अगर तुम्हारा पीटी में नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर मानते हैं कि किसी का पीटी में 5 नंबर से नहीं हो रहा है, किसी का पीटी में 10 नंबर से नहीं हो रहा है, किसी का पीटी में 15 नंबर से नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? देखो, अभी एक टेस्ट सीरीज का एक फोमो क्रिएट होगा। टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ। जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज है, एक बार पलट के देखना कि क्या उसने जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था, क्या वही क्वेश्चन है कि नहीं। वही टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन अभी बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होगा, वही क्वेश्चन चला देगा। बिहार दरोगा का एग्जाम होगा, वही क्वेश्चन चला देगा। बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, वही क्वेश्चन चला देगा। बीपीएससी का एग्जाम होगा, वही क्वेश्चन चला देगा। वही बुक, वन लाइनर टीआरई के लिए भी चल रहा है, जुडिशियरी के लिए भी चल रहा है,
दरोगा के लिए भी चल रहा है और बीपीएससी के लिए भी चल रहा है। वही टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन टीआरई में भी चलेगा, वही टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन एसआई में भी चलेगा। अब बताओ, यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ अ हॉकी विद द रूल्स ऑफ द क्रिकेट। अरे भाई, बीपीएससी सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, सीसीई, उसका लेवल ऑफ द क्वेश्चंस ऊपर होना चाहिए। देखो दिक्कत कहां आ रही है। एक टेस्ट सीरीज, अभी से कुछ पगला को देखोगे ना एकदम टेस्ट सीरीज के नशा में चला जाएगा, टेस्ट सीरीज बनाएंगे, टेस्ट सीरीज बनाएंगे। बनाओ, अगर 35-35 टेस्ट सीरीज लगाने के बावजूद अगर लोग फिल कर रहा है 3500 क्वेश्चन, तो तुम भी फिल कर जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे करना है इस चीज को ध्यान रखो। देखो, अगर हम 10 नंबर से फेल कर रहे हैं या 5 नंबर से फेल कर रहे हैं या 15 नंबर से फेल कर रहे हैं, तो इस चीज को तो मानोगे ना कि मेरे कुछ कंसेप्चुअल फ्लॉ हैं। इसका मतलब, कंसेप्चुअल फ्लॉ का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं भाई मेरा कोई ना कोई सब्जेक्ट कमजोर है। अगर कोई 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर से फेल कर रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, उसका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट खराब है, एग्जाम का टेम्परामेंट गड़बड़ हो गया। पर अगर कोई 5 नंबर से फेल कर रहा है, 10 नंबर से फेल कर रहा है, 15 नंबर से फेल कर रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई उसका सब्जेक्ट वीक है। तो तुमको पूरा जुलाई क्या करना चाहिए हम ये बता देते हैं, तुमको पूरा अगस्त क्या करना चाहिए ये बता देते हैं, पूरा सितंबर क्या करना चाहिए तुमको हम ये बता देते हैं। ये पूरा जुलाई का महीना तुमको 1000 स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो 1000 स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या हो? अगर तुम दरोगा का कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो नॉनसेंस है, एसएससी का क्वेश्चन बना रहे हो तो नॉनसेंस है, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। पर ये आप मानेंगे ना कि आपका सीसी से नीचे लेवल का एग्जाम है, ये सत्य को तो मानेंगे। तो यहां पर दरोगा लेवल का क्वेश्चन में फैक्ट बेस्ड होगा, एसएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पर जो सीसी का तुम क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे फैक्ट भी रहेगा और कंसेप्ट भी रहेगा, और ये मिसिंग है। अगस्त में तुमको क्या करना है, अगर कोई भी टेस्ट सीरीज तुमको लगाना होगा तो मेरे भाई आप टेस्ट सीरीज लगा के क्या करोगे? टेस्ट सीरीज लगाना होगा तो कभी भी 15 अगस्त के पहले टेस्ट सीरीज को मत लगाना, 10 से 15 अगस्त के बाद ही टेस्ट सीरीज लगाना। टेस्ट सीरीज बना के क्या करोगे जब तक तुम्हारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा? भाई हमने एक कंसेप्ट डेवलप करा, उस कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए ना हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। अब हमारा कंसेप्ट ही नहीं बिल्ड हो रहा है तो हम टेस्ट सीरीज लगा के क्या करेंगे? क्या हम ऐसा तीर मार लेंगे? तो जो आपका नंबर अगर 90 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहा था, यही 80 नंबर रहेगा। तुम देखना बहुत लोगों का नंबर स्टैग्नेट कर जाता है, प्लेट्यू कर जाता है। उसके पीछे कारण है कि आपने जो कंसेप्ट था इसके आयाम को नहीं बढ़ाया, आप टेस्ट सीरीज लगाते रह गए। भाई अगर पहले हमको इतना था कंसेप्ट, तो इसको बढ़ा के अगर हम इतना करेंगे फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे तब तो हमको वैल्यू एडिशन होगा। पर पिछले साल भी इतना ही नॉलेज बेस था, अभी भी इतना ही नॉलेज बेस है, हमें नॉलेज बेस को बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज बेस का मतलब होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 1000 क्वेश्चन कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस बना ले, वो क्वेश्चंस क्या हो? वो क्वेश्चंस ये हो कि बीपीएससी का माइक्रो लिस्टिंग हो जाए कि भैया अगर बीपीएससी पॉलिटी में जो है, पॉलिटी में मानते हैं कि 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस 10 क्वेश्चन का भी बार टूट जाए कि भाई पंचायती राज सिस्टम से दबा के पूछता है, फेडरलिज्म से दबा के पूछता है, हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल से पूछ लेता है कि ये आर्टिकल किससे है, भैया वो गवर्नर से पूछता है। तो जो क्वेश्चंस हो, हम अगर मानते हैं कि 100 क्वेश्चन पॉलिटी का प्रैक्टिस कर रहे हो तो 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से हो, 40 क्वेश्चन माइक्रो लिस्टेड टॉपिक से हो। अब मानते हैं कि तुमसे पार्लियामेंट हम दबा के पूछ लेते हैं, हम तुमसे जुडिशियरी दबा के पूछ ले रहे हैं, जुडिशियरी तो ये पूछता है, मानते हैं कि हम आपसे नॉनसेंस चीज खूब पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट पूछ दिए, बिल्स के बारे में खूब पूछ रहे हैं, हम आपसे प्रेसिडेंट के बारे में खूब पूछ रहे हैं, भैया यहां से नहीं पूछता है वो क्वेश्चन। हर कमीशन का एक नीच एरिया है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि किससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर भाई हम मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पाते हैं कि भाई वो परमानेंट सेटलमेंट से या रैयतवाड़ी सिस्टम से या महलवाड़ी सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछता है, वाइसरॉय में किसके समय क्या हुआ वहां से एक क्वेश्चन पूछता है, 57 की क्रांति से एक क्वेश्चन पूछता है, वो डांडी मार्च से एक क्वेश्चन उसको पूछना ही पूछना है, कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन कब आया वहां से एक क्वेश्चन पूछना है। तो भाई जो हम प्रैक्टिस करें उसमें 40 से 50 क्वेश्चन इस सेगमेंट से करें। वो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं पूछता है, राजाजी फार्मूला नहीं पूछता है, रेटिंग्स रिवोल्ट नहीं पूछता है, तो वहां पे हम एनर्जी को क्यों वेस्ट करें? उसका एक पर्टिकुलर एरिया है, हमारा फोकस वहां पर होना चाहिए। हम आपको बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि सर ये 1000 क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें? अभी हम उस पर आएंगे। हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अभी से टेस्ट सीरीज मोड में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। पूरा जुलाई में 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब 1000 क्वेश्चन कहां से होगा?
तुमको भाई कोचिंग ए पर भरोसा है, उस पर कर लेना, कोचिंग बी पर भरोसा है, उससे कर लो, सी पर भरोसा है, उस पर कर लो, डी पर भरोसा है, उस पर कर लो, अगर BCW पे भरोसा है तो हम लोग से कर लो। तो हम लोग पे जो कुछ लोगों का भरोसा होगा, कुछ लोग गाली देगा, कुछ लोग को हम लोग पे भरोसा होगा। देखो, विश्व का सेकंड बेस्ट अगर कोई पब्लिशर है पूरे विश्व का, उस पब्लिशर का नाम है मैग्रो हिल। और मैग्रो हिल को तुम लोग जानते होगे। मैग्रो हिल वही प्रकाशन है, पूरे विश्व का सेकंड बेस्ट है, कभी सेकंड पे रहता है, कभी थर्ड पे रहता है। तो मैग्रो हिल प्रकाशन वही है जो लक्ष्मीकांत को निकालता है। मैग्रो हिल प्रकाशन वही है जो माजिद हुसैन को निकालता है। मैग्रो हिल वही पब्लिकेशन है जो नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर निकालता है, पवनीत सिंह का इंटरनेशनल रिलेशंस निकालता है, सोनाली बंसल का मॉडर्न हिस्ट्री निकालता है, पूनम दलाल दहिया का किताब एंशिएंट हिस्ट्री निकालता है। ये वही प्रकाशन है। मैग्रो हिल BPSC के फील्ड में जितना हम लोगों का किताब आएगा मैग्रो हिल से ही आएगा। मैग्रो हिल हमारी शर्तों पर, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर, हम लोगों की, आप लोगों के प्रेम के बदौलत हमारी शर्तों पर, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर, हमारे चीजों पर मैग्रो हिल एग्री किया है। और जब ये क्वेश्चन बैंक उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि सर इसको हमको पब्लिश करने दीजिए, और विद अ हेवी हार्ट हम लोगों ने बोला कि ठीक है भाई पब्लिश कर लो, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि इट शुड रीच टू द एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर हिंदी में है कि इंग्लिश में है। अभी वाला जो है वो इंग्लिश में है, हिंदी वाला 3 से 4 दिन बाद आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। हिंदी मीडियम परेशान मत होना, PYQ जो किताब तर्कस है तुम्हारा, जो कि तुम बहुत दिन से हम लोग से लड़ रहे थे, वो तर्कस भी छपने को दिया जा चुका है। ये 2 से 3 दिन में प्रिंटिंग में जा चुका है, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला आ चुका है। अब देखो ये किताब के बारे में बताना चाहते हैं तुम लोगों को। देखो हम लोगों ने क्या किया है कि यहां पे हम लोगों ने आपको बता दिया कि 60वीं से 62वीं में कितना क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछा है। हिस्ट्री से इतना पूछा है, 69 में इतना पूछा, ज्योग्राफी से 16 पूछा है, यहां पर 18 पूछा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 12 था, यहां पर 13 है, इकोनॉमिक्स का 8 था, यहां पर 13 क्वेश्चन है। एक पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स तुमको हम पढ़ा चुके हैं, पूरा ये 18 क्वेश्चन के लिए हम तुमको पूरा खुद हम ही तुम्हारा ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, हम ही तुम्हारा इकोनॉमिक्स पढ़ाए, गर्दा गर्दा मत जाना चाहिए। जनरल साइंस में 25 था, यहाँ पर 26 है। बिहार स्पेशल से 26 था, घट के 5 हो गया था। करंट अफेयर से 26 था, यहाँ पे 24 है। 10 था, 10 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर फिर क्या किया है, आगे किताब में जाओगे तो अब हमने क्या किया कि हिस्ट्री को भी तोड़ दिया, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ दिया है, और यहां पर माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक तुमको दिया हुआ है। यहां पर इसमें PDF में नहीं डाला गया है, माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक दिया गया है। माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक में हमने तुमको बता दिया कि मानते हैं कि फंडामेंटल राइट से कितना क्वेश्चन पूछा गया हर साल, फंडामेंटल ड्यूटी से कितना पूछा गया, DPSP से कितना पूछा गया, जुडिशियरी से कितना पूछा गया, फेडरलिज्म से कितना पूछा गया। इस तरह से माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक तुमको दे दिए हैं, और वहां से जिस सब्जेक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है वहां से प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चंस बना दिया है आपके लिए। जैसे कि तुम देखो बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल से भाई बिहार प्रोविंशियल किसान सभा से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा था, तो यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन में सेकंड प्रोविंशियल सेकंड सेशन जो थर्ड सेशन का भी जिक्र किया गया है। इंडिगो रिवोल्ट के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कौन लखनऊ सेशन में हमेशा पूछता है, उनके राजकुमार शुक्ला के बारे में, उसके बारे में है। पटना युवक संघ के बारे में एम एन रॉय इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में है। ये किताब पिछली बार राजेंद्र बाबू का पूछा था, तो उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस तरह से तुम देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस करना, इसके एक्सप्लेनेशंस को जरूर पढ़ना। देखो ग्राम सभा के बारे में दबा के क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोगों ने वहां से कवर कर लिया। 2011 का सेंसस हमेशा क्वेश्चन पूछता है, वहां से हम लोगों ने कवर कर लिया। ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपने देखा पिछली बार 18 क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी का हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन तुमको दे दिया। इसमें देखो हर जगह BCW बिट्स करके हम लोगों ने डाल दिया कि इनर प्लैनेट क्या है, आउटर प्लैनेट क्या है। इस तरह से हम लोगों ने डिटेलिंग इसको कवर कर लिया। तुम पॉलिटी में देखो ये कितना सुंदर क्वेश्चन है, टू हुम डज द स्पीकर सबमिट हिज रेजिग्नेशन इन द केस ऑफ द डिप्टी स्पीकर। भैया मार्केट में जो किताब अवेलेबल है उसमें SI के लिए भी वही क्वेश्चन चल रहा है, SSC के लिए भी वही चला रहा है, जुडिशियरी के लिए भी वही चला रहा है, AE के लिए भी वही चला रहा है, हर एग्जाम के लिए वही चला रहा है। तो भाई हर चीज को एक ही पैना से नहीं ना हाँक दोगे, हर एग्जाम का अलग अलग नेचर है। तो तुम अपने देख लेना यार, एक बार मार्केट में किताब को देख लेना, एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ना। एंशिएंट हिस्ट्री को खूब हम लोगों ने डिटेल से कवर कर लिया है कि देखो ये क्या है, हस्त आयुर्वेद क्या, किसने ऑथर इसको किया, कांचीपुरम वाज फेमस एज द कैपिटल ऑफ किस जगह का हुआ है। तो हम लोगों ने, तुम हर जगह देखोगे कि फैक्ट भी रहेगा और कंसेप्ट भी रहेगा, दोनों का मिश्रण तुमको मिलेगा, और कोई विकल्प ही नहीं है हम लोगों को करने के लिए। फिर तुम इकोनॉमिक्स में देखो
पूरा कंसेप्चुअल हमने क्वेश्चन पूछा है। पिछली बार तुम इकोनॉमिक्स में देखो तो 13 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है, तो इकोनॉमिक्स को डिटेल में कवर करना पड़ेगा। हम लोगों को ये कवर करना पड़ेगा, देखो 13 क्वेश्चन है कि किस किस एरिया से माइक्रो लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिया है, और वहां से हम लोगों ने देख लिया है कि किस किस अल्ट्रा वायलेट रेज वेर डिस्कवर्ड बाई। अब ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो जो एरिया से वो क्वेश्चन पूछता है उस एरिया को मैप किया है, और वहां से ज्यादा क्वेश्चन है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता है या साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बुक में 200 क्वेश्चन आपको साइंस के मिल जाएंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस किताब में। बिहार स्पेशल से ज़्यादा पूछता है तो बिहार स्पेशल से 100-150 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स से 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्वेश्चन आपको डाला गया है। उस सब्जेक्ट के फिर अगर आप इनर लेयर में चले जाओगे तो इनर लेयर में पाओगे कि जिस एरिया में, उस सब्जेक्ट में जिस एरिया से ज़्यादा पूछा जाता है, पंचायती राज से पूछता है मानते हैं, डांडी मार्च से पूछता है, मानते हैं कि वो रेड शर्ट्स के बारे में पूछता है, तो जिस एरिया से बीपीएससी ज्यादा पूछता है उस एरिया से आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ नए नए फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हम लोगों पर भरोसा है तो ये टाटा मैग्रो हिल की किताब है, आप इसको खरीद सकते हैं। लिंक कहां पर अवेलेबल होगा? तो भैया लिंक हम कमेंट बॉक्स में इसका लिंक आपको दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका लिंक अवेलेबल रहेगा। अगर आप आज ऑर्डर करेंगे तो बुक कल आपका शिप हो जाएगा। तो आप पूछेंगे कि सर ऑफलाइन मोड में कब अवेलेबल होगा, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे कब अवेलेबल होगा? तो भाई वहां पे कम से कम 4 दिन लगेगा, और 4 से 5 दिन लग सकता है आपको पहुंचने, मतलब ऑफलाइन मोड में अवेलेबल होने में, क्योंकि दिल्ली से सारा चीज़ें कुरियर हो चुकी हैं। तो कम से कम 3 से 4 दिन, 5 दिन लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है आपको अवेलेबल होने में। अगर आज आप ऑर्डर करेंगे तो कल सारी बुक शिप हो जाएंगी, और पूरे इंडिया में कहीं भी 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में, अगर पटना है, अगर बिहार के आसपास का एरिया है तो 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, 2 से 3 दिन में आपको किताब। यहाँ पर आपको 5 से 6 दिन मिनिमम आप मान ही के चलो, फिर आप मुझे गाली दोगे। हिंदी वाले आप 3 दिन और रुकिएगा, यूट्यूब पर वीडियो बन जाएगा आपके लिए, और आपका भी किताब अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, PYQ का तर्कस हिंदी में भी अवेलेबल है। ये दोनों किताब 1 हफ्ता के अंदर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। हम लोगों पर भरोसा है तो लीजिएगा, नहीं तो आपको जिस पर भरोसा है लीजिएगा। फिर से हम अंतिम बार आपको रिपीट करना चाहते हैं कि पूरे जुलाई के महीना को मेरे भाई, जुलाई के महीना को वेस्ट मत होने देना। जुलाई के महीना को कंसेप्ट बिल्ड करना। जुलाई में कोई टेस्ट सीरीज मत बनाना, कोई टेस्ट सीरीज नहीं बनाना। पूरे अगस्त में 10 तारीख तक अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना। कंसेप्ट कैसे बिल्ड करोगे? कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस बनाना, क्वालिटी क्वेश्चन से कंसेप्ट बनाना। उस कंसेप्ट को टेस्ट कैसे करना? अगस्त में 15 अगस्त के आसपास से उस कंसेप्ट को टेस्ट करना स्टार्ट करना, और पूरे सितंबर के महीना में उस टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना, और जो तुमने नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करना। एकदम सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तुम्हारे हॉस्टल में, तुम्हारे आसपास में कुछ पागलपन चढ़ेगा कि जुलाई से हमने ये टेस्ट बना लिया, वो टेस्ट बना लिया। भैया वो क्वेश्चंस, इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस विच यू प्रैक्टिस, इट इज ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस विच यू प्रैक्टिस। वो दरोगा का क्वेश्चन बना के फैक्ट रट के क्या करोगे? नहीं पूछ रहा है। अगर ऐसा होता तो मैक्सिमम लोग पास कर जाता। हाथ जोड़ के विनती है, तुम जहां भी XYZ कोचिंग में पढ़ रहे होगे, जुलाई तक अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना। अगस्त में ही टेस्ट बनाना, अभी कोई मतलब नहीं है टेस्ट बनाने का, और सितंबर में उस टेस्ट को रिवाइज करना और अपने नोट्स को रिवाइज करना। बाकी तुम्हारे जीवन है, तुम्हारी मर्जी रहेगी। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित। लिंक टेलीग्राम में अवेलेबल रहेगा, बाइंग लिंक। हम लोग के वेबसाइट जो है BPSC कंसेप्ट वाला, वहां पर जाके तुम डायरेक्ट खरीद सकते हो। conceptwala.com। बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो 72 918 77 972 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लोगे बुक से रिलेटेड डाउट के लिए। कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो 9113430228 नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लोगे। बुक से रिलेटेड यही नंबर पे तुम कांटेक्ट करना। इस वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट खरीद सकते हो। वीडियो के नीचे जो कमेंट है वहां पर उसका लिंक भी अवेलेबल रहेगा, टेलीग्राम में भी लिंक अवेलेबल रहेगा। सारी किताब कल आपको शिप करती जाएंगी। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।